अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एमआर। आप लोगों के सामने MTH 401 की असाइनमेंट है, सेक्शन 4 हैं जुल्फ़िकार अहमद साहब। किसी को अगर ये पेड असाइनमेंट चाहिए वर्ड फॉर्म में तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपके पास गिवन एनी कांस्टेंट a नॉट b नॉट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और आपने a नॉट और b नॉट इधर आपके पास कांस्टेंट है, आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, तो दोनों में से y को कॉमन ले लिया, y इधर भी था, y क्यूब इधर था, y कॉमन ले लिया। उसके बाद ये dx था, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो गया और ये y a नॉट b नॉट y इसके मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया। और ये आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मैंने क्वेश्चन ए का नाम दे दिया, बाद में इसको यूज़ करेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड है 1/y a नॉट प्लस b नॉट y स्क्वायर, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं देखिएगा। सपोज कि ये इसमें y लीनियर फैक्टर है, तो ये फर्स्ट कांस्टेंट के नीचे आ जाएगा प्लस जो दूसरा आपके पास फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो फिर क्वाड्रेटिक को हम कैसे लिखते हैं, दो हम कांस्टेंट लेते हैं और फर्स्ट कांस्टेंट के साथ y आता है, दरम्यान में प्लस आते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का ये मेथड है कि अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो उसको ऐसे लिखते हैं। अब हमने जस्ट a b एंड c जो कांस्टेंट है इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या कर दिया, ये y a नॉट प्लस b नॉट y इसको इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है कि a के नीचे जो वैल्यू है y, इसको हमने इक्वल टू 0 पुट किया और इसको इक्वल टू 0 पुट करके क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर 0, तो ये फैक्टर भी सारा 0 हो जाएगा, ये b नॉट वाला भी 0 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा a नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह ये आपके पास कांस्टेंट a की वैल्यू आ गई। अब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन को इक्वल टू 0 नहीं पुट कर सकते, यहाँ पर ये लीनियर फैक्टर था, इक्वल टू 0 पुट हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन सामने आएगी। तो इसमें सबसे बड़ी पावर स्क्वायर है, तो हम वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। इस साइड पर लेफ्ट हैंड साइड में तो वाई स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर इसको कोएफिशिएंट 0 लिखेंगे। राइट हैंड साइड पर आपके पास वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट है a b नॉट और ये वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट है प्लस b। a की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, वो हम पुट कर देंगे। ये a b नॉट प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया। a की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली वो हमने पुट कर दी, यहाँ से आपके पास कांस्टेंट b की वैल्यू आ गई माइनस b नॉट ओवर a नॉट। नेक्स्ट हम y के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे c निकालने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास y है ही नहीं, तो इसलिए इसका कांस्टेंट इसका कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास y का कोएफिशिएंट c है, तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ गई 0। अब a b एंड c की वैल्यू हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पर a था, a की वैल्यू आ गई, यहाँ पर b था, b की वैल्यू आ गई, यहाँ पर c था, c की वैल्यू आ गई। तो ये 1 ओवर की फॉर्म में, तो ये नॉट नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नॉट भी नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएंगे। तो अब इसका जो हमने इक्वेशन ए का नाम दिया था वो या उसके अंदर ये वाली वैल्यू थी, वहाँ से हम चले थे। अब इसका हमने आंसर निकाल लिया, पार्शियल फ्रैक्शन बना ली ये वाली, तो इसकी जगह पर इक्वेशन ए में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। आप देखें ये आपके पास सेपरेबल इक्वेशन है, वाई वाले एक तरफ है, dx एक तरफ है। इंटीग्रेट करते हैं, ये 1 ओवर a नॉट तो कांस्टेंट है, ऐसा किया मैंने 1 ओवर a नॉट को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 1 ओवर y के इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग y आ गई। यहाँ पर नीचे देखिए नीचे वाले का डेरिवेटिव बनता है 2b नॉट y, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर 2 की ज़रूरत है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। जो मल्टीप्लाई किया तो ऊपर डेरिवेटिव बन गया,
इसलिए नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन आ गई नेचुरल लॉग ए नॉट प्लस बी नॉट बाय स्क्वायर, और जो 2 से डिवाइड किया तो वही आ गया। डी एक्स की इंटीग्रेशन आ गई एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 आ गया। ए नॉट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया। ये ए नॉट C1 भी कोई कॉन्स्टेंट है, दो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होकर कोई कॉन्स्टेंट यानी इसको मैंने सी का नाम दे दिया। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, फाइंड द सोल्यूशन टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन माइनस वाई प्राइम और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2t। तो ये देखें आपके पास इसमें डेरिवेटिव हमने रिस्पेक्ट टू टी लेना है, क्योंकि टी वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपके पास है वो टी है। तो ये आपके पास आ गया -1 और वाई स्क्वायर अलग कर दिया, वाई का डेरिवेटिव था रिस्पेक्ट टू टी, डी हमने लिख लिया डी वाई और डी टी। हम इसको सेपरेबल बनाते हैं, डी टी इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें अब हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिए। इस पर ये y की पावर 2 है, ऊपर जाकर y की पावर -2 बन जाएगी, पावर लग जाएगा। काज की इंटीग्रेशन होती है sin 2t, आगे एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड हो गया, 2t का डेरिवेटिव 2 होता है नीचे डिवाइड आ गया, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो इसको हमने सॉल्व किया, नीचे -1 बनना था, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, y की पावर -1 बननी थी जो कि नीचे आके 1/y आ गई। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। होप सो आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।